हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है सप्लाई। सबसे पहले जानते हैं कि सप्लाई होता क्या है। हमने डिमांड ऑलरेडी पढ़ रखा है। एक तरह से सप्लाई ठीक उसका अपोजिट है। डिमांड में हम लोग कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, अब हम लोग प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। मतलब यहाँ पे आपको समझने के लिए अपने आप को प्रोड्यूसर एज्यूम कर लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। Supply refers to a quantity of a commodity that a firm is willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time. सप्लाई क्या होती है? नाम ही समझ में आ रहा है किसी चीज़ की हम सप्लाई करने वाले, ठीक है। तो हम लोग किस चीज़ की सप्लाई करने वाले हैं? कॉमोडिटी की सप्लाई करने वाले हैं। क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी की सप्लाई करने वाले हैं जो कि एक फर्म विलिंग है, मतलब वो चाहता है बेचना और उसे सेल करना चाहता है वो मार्केट में एक गिवन प्राइस पे। जितना भी वो प्राइस क्वांटिटी का चाहता हो वो ले सकता है। और डिपेंड करता है कि परफेक्ट कंपटीशन है या इम्परफेक्ट कंपटीशन है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है। Individual supply refers to quantity of a commodity that an individual firm is willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time. जब हम लोग डिमांड की बात कर रहे थे तो इंडिविजुअल डिमांड में हम लोग एक लोग की डिमांड की बात कर रहे थे। अब इंडिविजुअल सप्लाई में हम लोग एक फॉर्म जो सप्लाई कर रहा है हम लोग उसकी बात करेंगे। मान लीजिए फॉर्म एक्स है तो सिर्फ फॉर्म एक्स की ही बात होगी, फॉर्म वाई फॉर्म जेड इन लोग की बात नहीं होगी। सिर्फ इंडिविजुअल सप्लाई की बात हो रही है तो सिर्फ एक फॉर्म की बात होगी। मार्केट सप्लाई क्या होता है? मार्केट सप्लाई रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द फर्म्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे सारे फॉर्म्स की बात होगी, एक्स वाई जेड जितने भी फॉर्म्स हैं उन सब की बात होगी टोटलिटी में, कि वो कितना क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अपना सेल कर रहे हैं और कितने प्राइस पे सेल कर रहे हैं, यहाँ पे उसकी बात होगी, ठीक है। तो इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं सप्लाई के। हमने डिमांड के डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, ठीक उसी तरह कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं इंडिविजुअल सप्लाई के, और जितने भी इंडिविजुअल सप्लाई में डिटर्मिनेंट्स होंगे वो मार्केट सप्लाई में भी इंक्लूडेड होंगे। और इंडिविजुअल सप्लाई के जितने, मान लीजिए मैं 5 डिटर्मिनेंट्स मैं बता रही हूँ इंडिविजुअल सप्लाई के, या 6 जितने भी होंगे उसको सारे को मिला करके, और मार्केट सप्लाई के अलग से भी होंगे, वो सारे हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। पहला डिटर्मिनेंट है इंडिविजुअल सप्लाई में प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, ठीक है। प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द गिवन कमोडिटी आल्सो राइजेस एंड वाइस वर्सा। तो अब हमें ये समझना, रटने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें समझना है कि कैसे। अगर हम प्रोड्यूसर है, अगर किसी भी चीज़ का दाम बढ़ गया, सपोज करिए हम चॉकलेट के प्रोड्यूसर हैं, चॉकलेट पहले 5 रुपए की जो मिलती थी अब उसे 10 रुपए में बेचना है, तो हम पहले ज़्यादा प्रोड्यूस करके ज़्यादा सप्लाई करेंगे, अब ज़्यादा सप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली अब करेंगे क्योंकि अब हमें 10 रुपये मिल रहा है। तो अगर हम प्राइस कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि अब हमें 10 रुपये मिल रहे हैं, 5 रुपये के चॉकलेट के हमें 10 रुपये मिल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम कॉमोडिटी ज़्यादा सप्लाई करेंगे। और उसी तरह अगर मान लीजिए कि कॉमोडिटी का दाम घट जाता है तब हम क्या करेंगे, सप्लाई कम कर देंगे, क्योंकि अब हमारे नुकसान हो रहा है, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है प्राइस ऑफ other goods. Increase in the price of other goods makes them more profitable in comparison to the given commodity. As a result, the firm shifts its resources from production of the given commodity to production of other goods. इसका सिंपल सा मतलब है, अगर मान लीजिए कि मैं टी शर्ट प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन अब मार्केट में टी शर्ट का डिमांड उतना नहीं है, टी शर्ट नहीं लोग उतना पहन रहे हैं, अब लोग शर्ट प्रेफर कर रहे हैं या जीन्स प्रेफर कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, जब ऑब्वियसली जीन्स की ज़्यादा डिमांड है तो अब मैं सोचूंगी कि मैं जीन्स ही ज़्यादा सेल करूँ, क्योंकि उसका पैसा मेरे को ज़्यादा मिलेगा शर्ट के अपेक्षा। अगर मार्केट में चावल का ज़्यादा डिमांड हो, लोग चावल खाना चाहते हैं, तो फार्मर्स क्या करेंगे, वीट अपना कम कर देंगे प्रोड्यूस करना। सोचेंगे कि अरे यार जब चावल बिक रहा है ज़्यादा तो हम चावल ही ज़्यादा प्रोड्यूस करें, चावल ही ज़्यादा उपजाएं। तो वो क्या करेंगे कि अब वीट को अपना कम कर देंगे और चावल ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगेंगे, ताकि चावल ज़्यादा बिके, उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो। मैंने जैसे कि बोला, हमें अपने आप को एक प्रोड्यूसर एज्यूम करना है, आप खुद को एक फार्मर एज्यूम करिए और तब सोचिए कि अगर आपको वीट के कम पैसे मिल रहे, चावल के ज़्यादा मिल रहे, तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली चावल प्रोड्यूस करेंगे। अगर टी शर्ट की मांग है ही नहीं, जीन्स की मांग है, तो आप क्या करेंगे, टी शर्ट प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, जीन्स प्रोड्यूस करेंगे। तो अपने आप को बस आप प्रोड्यूसर की जगह रख करके आप क्या करेंगे, बस आप उस पर फोकस करिए और वही आंसर होगा ही होगा।
इसमें बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है prices of factors of production. If cost of inputs increases, then cost of production also increases, leading to less profitability. As a result, seller will reduce the supply of the commodity. अगर मान लीजिए लेबर्स का दाम बढ़ गया, लेबर बोल रहे हैं कि हम लोग पहले 300 रुपये में 10 यूनिट आपके सामान प्रोड्यूस करते थे, लेकिन अब हम 500 रुपये लेंगे, तो क्या हुआ, लेबर्स का दाम बढ़ गया है, यानी कि अब हमको सामान में अपने लेबर्स का दाम और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, अगर इन सब का दाम बढ़ जाए तो ऑब्वियसली अगर हम कुछ भी लगाते हैं, अगर हम कुछ भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद कुछ सामान प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हम चीज़ों को जोड़ते हैं, हम लेबर का कॉस्ट भी जोड़ते हैं उसमें। अगर 10 रुपए की चॉकलेट हो सकता है 1 रुपये उसमें लेबर का कॉस्ट हमने जोड़ा हुआ है, वो सारा हम कंज्यूमर से लेते हैं। तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, इफ कॉस्ट ऑफ इनपुट्स इंक्रीजेज देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ जाएगा, लीडिंग टू लेस प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि क्या होगा, अब प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम हो जाएगा। 10 रुपए का ही चॉकलेट हम बेच रहे हैं, लेकिन पहले हम 5 रुपए में ही उसे प्रोड्यूस कर लेते थे और 5 रुपए कमाते थे, लेकिन अब लेबर्स के दाम बढ़ने की वजह से 7 रुपए में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और कमा कितना रहे हैं, 3 रुपए, तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या हुआ, घट गया। तो प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी हमारी घट जाएगी, सप्लाई हम कम कर देंगे। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम एक अच्छा नया मशीन ले आए, जैसे ही मान लीजिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गया है, पहले मशीन 20 चॉकलेट प्रोड्यूस करती थी, अब मशीन 40 चॉकलेट प्रोड्यूस कर सकती है, तो हम क्या करेंगे, नया मशीन ले आके लगा देंगे। उससे क्या होगा, 40 चॉकलेट प्रोड्यूस होगी, हम पहले 20 चॉकलेट बेचते थे, अब 40 चॉकलेट बेच रहे हैं, तो क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गई। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गई तो ऑब्वियसली हमारा सप्लाई हम बढ़ा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी, जिसमें हम टैक्सेस और सब्सिडीज़ की बात करेंगे। इंक्रीज इन टैक्सेस रेज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच रिड्यूसेस द सप्लाई ड्यू टू लोअर प्रॉफिट मार्जिन। गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तो क्या होता है, अगर गवर्नमेंट टैक्स लेगी, मान लीजिए मेरा चॉकलेट है 10 रुपये का, 10 रुपये का चॉकलेट है, उसमें 1 रुपया हम लोग पीछे लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, टैक्सेस इंक्लूड किया रहता है। ठीक है, मान लीजिए हम 1 रुपया उसमें टैक्स देते थे पहले, लेकिन अब गवर्नमेंट बोली कि आपका टैक्स बढ़ा दिया गया, अब आपको पर चॉकलेट 2 रुपीज़ देने होंगे। ठीक है, 2 रुपीज़ अगर देने होंगे तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट मार्जिन अब घट गया है। हम लोग पहले 5 रुपये में जो है टैक्स भी इंक्लूड हो जाता था, तो हम 5 रुपये कमा लेते थे 10 रुपये के चॉकलेट से, लेकिन अब टैक्स बढ़ गया है, अब हम 7 रुपये दे रहे हैं, तो अब हम क्या हो रहा है, हम 3 रुपये ही कमा रहे हैं। तो ठीक है, जैसे ही टैक्स बढ़ जाएगा हम सप्लाई कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। ठीक है, फिर हम इंतज़ार करेंगे अब कि टैक्स कम होगा, जब भी तब हम और करें। ठीक है, सब्सिडीज़ क्या होती हैं, कोई गुड्स अगर सब्सिडाइज्ड रेट्स पे मिल रहा है, ठीक है, जैसे कि इंडिया में हम लोग को एलपीजी गैस पे सब्सिडीज़ मिलते हैं। ठीक है, तो हम क्या होगा, अगर सब्सिडीज़ हो रहा है, टैक्स कंसेशंस हम लोग को मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे। ठीक है, तो टैक्स कंसेशन मान लीजिए कि अगर पहले जो है हम 7 रुपये देते थे, क्या कहते हैं, 7 रुपये में से 2 रुपये हमारा टैक्स होता था और हम लोग सिर्फ 3 रुपये ही कमाते थे। अब गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग आपको थोड़ा सब्सिडाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा टैक्स कंसेशन दे रहे हैं मान लीजिए, तो अब हमें सिर्फ 5 रुपये ही देने, तो हमारा क्या प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, अब हम 5 रुपये कमा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे और चॉकलेट बेचेंगे। सिक्स्थ है गोल्स ऑफ द फॉर्म। द गोल ऑफ द फॉर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। गोल सारे फॉर्म्स का क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, हाउएवर विद चेंज इन ट्रेंड सम फॉर्म्स इवन सेल प्रोडक्ट्स एट दैट प्राइसेस विच डू नॉट मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। The objective of such firms is to capture extensive markets and to enhance their status and prestige. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ हमें कम प्रॉफिट मिलता होता है हम तब भी सामान बेच देते हैं, क्यों, एक तरह का वो टैक्टिक्स होता है कि हम कस्टमर क्रिएट करें, मार्केट्स में हम कैप्चर करें, मार्केट्स को और ज़्यादा कैप्चर करें, यानी कि लोग हमारे प्रोडक्ट्स को और जाने। अगर हम कोई चॉकलेट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे थोड़ा सस्ते दाम पे भी हम बेच देंगे, क्योंकि अगर हम अभी सस्ते दाम पे बेच रहे हैं और बाद में वो लोगों को पसंद आ रहा है, तो वो बाद में क्या करेंगे, मेरा ही चॉकलेट खरीदेंगे, मेरी ही चॉकलेट की बिक्री ज़्यादा होगी आगे चल के। तो क्या होगा, मेरे स्टेटस को और प्रेस्टीज को वो दिखाएगा, मेरे एक तरह से मार्केट क्रिएट करेगा मेरे लिए। ठीक है, ताकि हम अपना सप्लाई फ्यूचर में बढ़ा सके, इसलिए कभी कभी हमें नुकसान भी सहना पड़ता है, इसलिए कभी कभी हम कम दाम पे भी चीज़ों को बेच देते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई।
इसमें क्या है, मार्केट सप्लाई इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई। जैसे कि मैंने भी बताया था, इंडिविजुअल सप्लाई के जो भी फैक्टर्स मैंने अभी पढ़ाए, छः इंक्लूडेड है मार्केट सप्लाई में भी। इन एडिशन इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स, और 3 और ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट सप्लाई में एक्स्ट्रा है इंडिविजुअल सप्लाई के बाद। पहला है नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द मार्केट। व्हेन नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द इंडस्ट्री इंक्रीजेज ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसिंग दैट कमोडिटी, and market supply will decrease if some of the firms start leaving the industry due to losses। अगर फॉर्म्स बढ़ जा रही हैं, मान लीजिए अभी सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज चॉकलेट प्रोड्यूस, 5 फॉर्म्स केवल चॉकलेट प्रोड्यूस कर रही हैं, चॉकलेट बेच रही हैं, सप्लाई कर रही हैं चॉकलेट का सिर्फ 5 फॉर्म। अब क्या हुआ, 5 और फॉर्म आ गए, तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, मार्केट सप्लाई के लिए सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए 5 फॉर्म अभी सब सप्लाई करते थे चॉकलेट्स का इंडस्ट्री से लेके, अब 2 चले गए, तो क्या होगा, सप्लाई घट जाएगी क्योंकि सिर्फ 3 ही सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। If sellers expect a rise in price in near future, then current market supply will decrease in order to raise the supply in future at higher prices and vice versa। अगर मुझे पता है कि मेरा जो सामान मैं अभी बेच रही हूँ 5 रुपए में, वो फ्यूचर में 10 रुपए का बिकने वाला है, तो मैं क्या करूँगी, मैं फ्यूचर का इंतज़ार, मैं कुछ महीने रुक जाऊँगी, अपने सामान को वेयर हाउस में रहने दूँगी, मैं इंतज़ार करूँगी कि जब 10 रुपए में बिकेगा तब बेचूँगी। तो अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि प्राइस बढ़ेगी, तब हम सप्लाई, करंट सप्लाई कम कर देंगे और फ्यूचर में सप्लाई बढ़ा देंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हेल्प इन मेंटेनिंग एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। अगर मान लीजिए कि कई सारे ऐसे एरियाज होते हैं जो रूरल एरियाज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे सामान पहुँचाने में अगर हमें दिक्कत आ रही है, कोई अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, कोई अच्छा कम्युनिकेशन है ही नहीं कि हम कैसे हम अपना प्रोडक्ट्स को वहाँ पहुँचाएं, सामान को वहाँ पहुँचाएं, तो क्या होगा, अगर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन रहेगी ही नहीं तो सप्लाई क्या होगी, घट जाएगी। और यही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अच्छे अच्छे रोड्स हर जगह, अच्छे गाड़ियाँ जा सकती हैं सारे तरीके की, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो क्या होगा, हम सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोग प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रहेगा तभी तो जा कर के हम अपनी चीज़ों को हर जगह पहुंचा सकते हैं। सारे रूरल एरियाज़ हो, अर्बन एरियाज़ हो, सब जगह हम अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करेंगे और तभी हमारी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकती है। अपने आप को सिर्फ आप एक प्रोड्यूसर की नज़र से देखिए और तब सोचिए कि अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन अच्छा हो गया तो क्या होगा। ठीक है, बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।